नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेस सब्जेक्ट के अंतर्गत यूनिट 2। तो आइए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हम में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेस टेबल इन डेटाबेस। टेबल क्या होता है, टेबल का यूज़ हम किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएटिंग टेबल एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में टेबल क्या होती है, टेबल हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आप सभी लोगों को प्रैक्टिकल इसका करके भी दिखाया था कि टेबल हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो आप यूनिट 2 लिखना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे यहाँ पे ज़रूरी होता है टेबल बनाने के लिए कि जब भी हम एक्सेल पर कोई डेटा को सेव करते हैं, कोई टेबल जब बनाते हैं, कोई डेटा जब बनाया जाता है, तो पूरा का पूरा डेटा जा करके टेबल में ही सेव रहता है। यानी टेबल नाम के कंटेंट में हम पूरा डेटा को ले जा करके सेव करते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आपको संपूर्ण जो डेटा आप जो सेव रखते हैं, वो पूरा का पूरा डेटा जो वो बना सकते हैं। आप किस में लिख सकते हैं, पूरा डेटा आपके आकर के सेव रहेगा। तो संपूर्ण प्रकार का जो डेटा रहेगा, वो आपका पूरा का पूरा जो डेटा रहता है, वो आप सेव कर सकते हैं संपूर्ण डेटा को एक ही स्थान पर। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्या रहता है कि जब आप एक टेबल में इंफॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, कंटेनर की आवश्यकता होती है हमको। कंटेनर का मतलब क्या होता है कि जो भी हम किसी डेटा को जब भी हम लिखते हैं, वो डेटा को हम एडजस्ट करने का काम करते हैं। तो डेटा हम कहाँ पर डाल करके रख सकते हैं, वो डेटा हम डाल करके रख सकते हैं टेबल में। यानी कोई भी डेटा को हम कहाँ पर स्टोर करके रखते हैं, टेबल पर स्टोर करके रखते हैं। एक्सेस में हम 4 प्रकार से चीज़ों को तैयार करते हैं। वो तैयार करते हैं एमएस वर्ड में, एक्सेस में। एक तो सबसे पहला होता है टेबल, दूसरा होता है क्यूरी, तीसरा होता है फॉर्म, और चौथी कंडीशंस पर आपका आ जाता है रिपोर्ट। ऐसे आप 4 प्रकार से डेटा को बना करके रख सकते हैं। यूज़र एक्सेस में डेटा डालना है तो टेबल एक जैसे डेटा को क्या करेंगे आप, लॉजिकल ग्रुप में बननी चाहिए। यानी आपने क्या किया है, अगर 2 या 2 से अधिक टेबल को मिला करके अगर आप एक टेबल बना सकते हैं, या फिर जब आप टेबल को क्रिएट करते हैं, तो फ्रेंड उसके लिए शर्त ये होती है कि आप जो है टेबल में जो कंटेंट जो दिखा रहे हैं, या फिर टेबल में जो डेटा बन रहा है, वो संपूर्ण डेटा एक ही जैसा बनना चाहिए, ऐसा माना जाता है। टेबल का डिज़ाइन रो और कॉलम में संपादित रखते हैं। यानी रो में डेटा बनेगा और एक डेटा क्या में बनता है आपका, कॉलम में। रो और कॉलम से मिलकर के सेल भी बनता है, यानी सेल हम लोग बनाते हैं। तो रो और कॉलम से मिलकर के हम किसका निर्माण करते हैं, सेल का निर्माण कर सकते हैं। तो रो का मतलब होता है जब हम टेबल में आड़ी लाइन जो होती हैं, उन्हें संपूर्ण आड़ी लाइनों को हम रो कहते हैं। और जब उन लाइनों को हम यूज़ करते हैं, खड़ी लाइन जब वो आ जाती है, तो वो कॉलम्स कहलाते हैं। तो संपूर्ण डेटा जो है रो और कॉलम में संपादित करते हुए टेबल बनाई जाती है, यानी टेबल का निर्माण किया जाता है। यूज़र को पहले टेबल में रखने के लिए कंटेनर का निर्माण करना पड़ता है सबसे पहले। यानी एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें आप संपूर्ण डेटा को डाल करके रख सकते हैं। टेबल क्या होता है, एक प्रकार का डेटाबेस होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, एक प्रकार का डेटाबेस होता है जिसकी सहायता से आप संपूर्ण जानकारी को एक जगह स्टोर करके रख सकते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ था। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट अभी बताऊंगा कि टेबल हम किस प्रकार से बनाते हैं प्रैक्टिकल वीडियो में। अभी चूंकि हमारा थ्योरिकल वीडियो चल रहा है, तो आप सभी लोगों से मैं चाहूँगा कि टेबल इन डेटाबेस, यानी टेबल क्या है, टेबल पर किस प्रकार से काम किया जाता है, आप सभी बच्चे इसके बारे में पूरा का पूरा लिखते चलिए। यूनिट 2, चलिए यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। तो यूज़र एक्सेस में डेटा डालना है, टेबल में हम कंटेंट को बना करके रख सकते हैं। टेबल किसी स्टूडेंट की हो सकती है, स्टूडेंट के साथ साथ वो किसी व्यक्ति या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की टेबल हो सकती है, या फिर किसी भी बैंक से रिलेटेड डेटा हो सकता है, या किसी एक व्यक्ति के बारे में परमानेंट मतलब उसकी पर्सनल जानकारी भी हो सकती है। ये सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं, टेबल कंटेंट के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं हम लोग ओपनिंग अ फाइल, किसी फाइल को ओपन कैसे करेंगे। तो दोस्तों, किसी फाइल को ओपन करने की निम्नलिखित विधि होती है। सबसे पहले प्रेजेंट डेटाबेस में फाइल को खोला जाता है। जो आपका डेटाबेस जितना आपने बनाया था, उस प्रेजेंट डेटाबेस में सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी फ़ाइल को खोला जाता है। देखिए, इसमें प्रेजेंट डेटाबेस को फाइलों में खोला जाता है, जिसमें मूव फाइल ऑप्शन पर क्लिक करने से ओपन डायलॉग बॉक्स नामक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। ठीक है। सबसे पहले अगर आप किसी फाइल को अगर आप ओपन करना चाहते हैं, तो उस फाइल को ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आप Ctrl+O दबाइए।
या Ctrl+O दबाने के अगर नहीं दबाना है आपको तो आप फाइल मेन्यू पर भी जाकर के ओपन बटन पर क्लिक करके किसी डेटा को आप ओपन कर सकते हैं। उसके पश्चात फ्रेंड दूसरा ऑप्शन होता है आपका न्यू का। न्यू पर क्लिक करके इससे हम पहले से खाली डेटाबेस या खाली डेटा एक्सेस पेज को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। यानी नए पेज को अगर आप ओपन करना चाहते हैं जो कि एक्सेस डेटा पेज होता है उसको अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका आप यहाँ से उसको ले सकते हैं। ये इसका इम्पॉर्टेंट्स चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। उसके पश्चात यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, यानी तो न्यू का हो गया, ओपन का हो गया, दो प्रकार से चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम जानेंगे। तीसरा होता है आपका प्रेजेंट फाइल से न्यू फाइल लेना। अगर आप किसी फाइल पर काम कर रहे हैं, मान लीजिए प्रेजेंट फाइल अगर है आपकी, उससे अगर आपको न्यू फाइल लेना है, तीसरा ऑप्शन है हमारा। तो अगर आपके पास ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए आप सबसे पहले चूज़ फाइल सिलेक्ट करेंगे। चूज़ फाइल सिलेक्ट करने के पश्चात इसमें जो यूज़र उपस्थित डेटाबेस को क्या करेगा, सिलेक्ट कर सकता है। यूज़र क्या करेगा, जो उसके पास उपस्थित जो डेटाबेस है यानी जो जानकारी रखी हुई है उसको सबसे पहले उसको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। और सिलेक्ट करने के पश्चात वो क्या करेगा फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर उस डेटाबेस की कॉपी बनाएगा तथा उसे क्या देगा, नाम देगा। तो अगर मान लीजिए कोई प्रेजेंट फाइल है, पहले से कोई अगर फाइल बनी हुई है तो उस फाइल से बनी हुई फाइल से एक नई फाइल बनाने के लिए यूज़र को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नई फाइल लेना पड़ेगा। और नई फाइल लेकर के वो क्या कर सकता है, अपना डेटा को बना सकता है, डेटा को व्यवस्थित करके रख सकता है। उसके पश्चात हम बात करने वाले हैं न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। तो टेम्पलेट क्या होते हैं, विजार्ड की तरह टेम्पलेट भी और प्रोग्राम्स होते हैं जो पहले से बने हुए रहते हैं। देखिए दो चीज़ें मैंने आपको बताया था, एक होता है टेम्पलेट और दूसरा होता है विजार्ड। विजार्ड क्या होता है, विजार्ड वे प्रोग्राम्स होते हैं जो यूज़र से प्रश्न पूछकर उनकी पसंद को जान लेते हैं। ठीक है, विजार्ड क्या होते हैं, विजार्ड ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो यूज़र से प्रश्न पूछकर उनकी पसंद को जान लेते हैं और उसके अनुसार क्रिया करते हैं। और टेम्पलेट क्या होते हैं फ्रेंड, तो टेम्पलेट वह प्रोग्राम्स होते हैं जो पहले से ऑलरेडी बने हुए रहते हैं और जिनका यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सकता है। तो इस प्रकार से विजार्ड और टेम्पलेट होते हैं, दोनों चीज़ों का आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको तो ये इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, विशेषताओं का वेबसाइट में दिए गए टेम्पलेट को आप चुन सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास टेम्पलेट्स की सुविधाएं होती हैं। टेम्पलेट्स की सुविधाओं की सहायता से हम बहुत सारे कामों को कर सकते हैं, बहुत सारे कामों को अंजाम दे सकते हैं। तो यूनिट 2 का आप सबसे फटाफट लिखना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपके सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर चल रहा है। उसके पश्चात अब हम बात करने वाले हैं ब्लैंक डेटाबेस बनाना। ब्लैंक डेटाबेस हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो चूँकि एक प्रैक्टिकली वीडियो है और यहाँ पर आपको लिखना भी है कि ब्लैंक डेटाबेस बनाने की विधि कौन सी है। तो यहाँ सबको ये ध्यान देना है कि एक ब्लैंक डेटाबेस बनाने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स हो सकती है। तो आपको मैंने इससे पहले के संपूर्ण प्रैक्टिकल में बता दिया था कि ब्लैंक डेटाबेस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे न्यू पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो आप फाइल मेन्यू से ओपन कीजिए। चलिए मैं आपको यहाँ पर बना करके भी दिखा देता हूँ न्यू ब्लैंक डेटाबेस कैसे ओपन करेंगे। तो स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करने के पश्चात ऑल प्रोग्राम पर जाना है। ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करने के पश्चात हमको यहाँ से क्या करना है दोस्तों, यहाँ से हम लेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013। उसके बाद यहाँ से एक्सेस 2013 पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एक्सेस 2013 पर क्लिक करते हैं तो न्यू फाइल बनाने के आपके पास ये पेज ओपन हो जाता है। इससे पूर्व भी मैंने आप सभी लोगों को बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखना है, देखिए कस्टम वेब पेज है, उसके पश्चात यहाँ दिया हुआ है ब्लैंक डेटाबेस, उसके पश्चात यहाँ पर दिया हुआ है अलग अलग प्रकार से सभी। देखिए बहुत सारे आपके पास डेटाबेस ऑलरेडी पहले से बने हुए मिलेंगे, लेकिन हमको यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस बनाना है। तो हम सबसे पहले इस ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करेंगे, जिससे हमारे सामने हमसे पूछता है कि हम इस डेटाबेस को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इस कॉर्नर पर आपको क्लिक करना है लोकेशन पे, और यहाँ क्लिक करने के पश्चात मैं यहाँ सेट करना चाहता हूँ। मान लीजिए देखेंगे 4 हमारे पास डेटाबेस सिलेक्ट थे, तो ये चारों डेटाबेस को सबसे पहले हम कर देते हैं डिलीट। राइट क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर क्रिएट शॉर्टकट, तो शॉर्टकट बन गया। चलिए मैं यहाँ पर इसका नाम देखिए चेंज करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको अगर यहाँ सेव करना चाहता हूँ TTTT के नाम से अगर मैंने डेटाबेस को सेव किया है। अब आप यहाँ डेस्कटॉप पर क्लिक कीजिए, डेस्कटॉप पर जाकर के डेटाबेस को आप सेव कर देंगे। ओके हमने कर दिया। उसके पश्चात आपको यहाँ पे करना है क्रिएट पर क्लिक। जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। इसके पश्चात आपको होम टैब के अंतर्गत देखिए फाइल का तो संपूर्ण प्रकार से काम मैंने आपको उसी दिन बता दिया था। फाइल मेन्यू क्या है, फाइल मेन्यू किस प्रकार से हम काम करते हैं। होम पर आने के पश्चात यहाँ सबसे पहला विकल्प होता है व्यू का। व्यू पर आप क्लिक करने से ही व्यू पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है, होम पर क्लिक करेंगे पहला विकल्प होता है आपका व्यू। व्यू पर क्लिक करने के पश्चात आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर इसको डिज़ाइन व्यू पे ओपन करना है। जैसे आप इसको डिज़ाइन व्यू पे ओपन करने की कोशिश करेंगे तो ये आपसे सेव एज का ऑप्शन पूछेगा। क्या आप डेटा को सेव करना चाहते हैं, तो इसका हम टेबल 1 भी नाम दे सकते हैं, टेबल 2 भी नाम दे सकते हैं। उसके पश्चात यहीं पर आप क्या करेंगे,
ओके पर इसको क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करके आप यहाँ देख सकते हैं फील्ड नेम ओपन हो चुके हैं। यहाँ से फटाफट आईडी पश्चात ऑटो नंबर, उसके पश्चात यहाँ पर नेम के पश्चात यहाँ पर फादर्स नेम, उसके पश्चात मदर्स नेम के पश्चात यहाँ पर कॉन्टैक्ट के पश्चात हम यहाँ ले लेते हैं एड्रेस के पश्चात हम यहाँ पर ले लेते हैं क्लास। उसके पश्चात फ्रेंड्स यहाँ हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। नेम हमेशा लॉन्ग नेम में रख देते हैं इसको, फादर्स नेम को हम लोग लॉन्ग नेम में रख देते हैं। डेटा के टाइप है, डेटा के टाइप क्या होते हैं, डेटा के प्रकार, अलग अलग प्रकार का डेटा होता है, इसको भी हम लॉन्ग टेक्स्ट में रख देते हैं। कॉन्टैक्ट जो दिया हुआ है कॉन्टैक्ट को हम रख देते हैं नंबर में। उसके पश्चात एड्रेस को रख देते हैं हम लोग लॉन्ग टेक्स्ट में, और क्लास को हम लोग रख देते हैं, इसको भी हम लोग शॉर्ट टेक्स्ट में रख देते हैं। इसको Ctrl+S दबाना है तो ये डेटा आपका हो जाएगा सेव जा करके। उसके पश्चात आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस व्यू पर जाने के पश्चात यहाँ डिज़ाइन व्यू पर जैसे डेटा शीट व्यू पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने डेटा टेबल के रूप में ओपन हो चुका है। अब यहाँ आपने जितनी फील्ड बनाए थे उतनी सारी फील्ड के नेम तो यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखेंगे मैं यहाँ पर अब नाम लिखना चाहूँगा तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पर देख सकते हैं आप जैसा मैं यहाँ नाम लिखना चाहता हूँ उस प्रकार से आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। आपको डेटा भरना है तो भरिए, नहीं तो मत भरिए। अब आपको कोई एक और ऑप्शन की आवश्यकता अगर पड़ गई है तो क्लिक टू ऐड पर क्लिक करके आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक टू ऐड करेंगे और मान लो हम लोग यहाँ पर अगर क्लिक कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं तो ऑटोमेटिकली देखिए फील्ड 1 बन चुका है। इस फील्ड 1 में हम क्या करते हैं, इसको डिलीट फील्ड भी कर सकते हैं, रीनेम फील्ड करेंगे तो रीनेम फील्ड कर सकते हैं। तो इस फील्ड का नाम हम चेंज कर देते हैं। मान लो यहाँ पर लोकेशन लिख देता हूँ, देखेंगे लोकेशन नाम का एक फील्ड बन चुका है। ऐसे ही आप यहाँ पर अलग अलग प्रकार के नए फील्ड बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी फील्ड को बना सकते हैं। इसको Ctrl+S दबाइए, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। उसके पश्चात क्रिएट पर जाना है, फिर से अगर एक और नई टेबल बनाना है तो टेबल पर क्लिक करना है। तो टेबल नंबर 2 हमारे पास आ गई है। इसको भी सेम उसी प्रकार से हम टेबल बना सकते हैं। अंतिम इस टेबल को अगर ओपन करना है तो हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हमारे पास विकल्प है। इस पर आप देख सकते हैं पेज नंबर हमारा सेकंड टेबल था, इस कारण से ये नहीं दिखा रहा। टेबल नंबर 1 को देखेंगे तो टेबल नंबर 1 ये दिखा रहा है हमको। इसको Ctrl+P दबाएंगे तो प्रिंट निकालने का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन हम यहाँ से इसको फाइल पर जाना है, इसको प्रिंट प्रीव्यू पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये प्रिंट प्रीव्यू आपका आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका डेटा आपको निकलता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं ये टेबल 1 का डेटा हमारा बन करके तैयार है। ये सब प्रैक्टिकल में मैं आपको बताऊंगा। अभी तो हम चल रहे थे थ्योरी की ओर। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले न्यू पर क्लिक करें तथा न्यू फाइल डायलॉग बॉक्स में से आपको सबसे पहले क्या करना है, न्यू फाइल डायलॉग बॉक्स में से मतलब कि ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करना है। जैसे आप ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करते हैं तो फर्स्ट फाइल की लिस्ट में विंडोज़ के पहले भाग में यूज़र उपस्थित A एंड B फाइल देखता है, ठीक है। आपने जहाँ पर आपको फाइल सेव करना था आपने सेव कर दिया है। विंडोज़ के नीचे दिए गए फाइल नेम बॉक्स में आपने क्या किए थे फ्रेंड्स, अभी हमने अपना टेबल 1 के नेम से डेटा को मतलब कि टाइप किया था, या फिर आप कोई भी नेम अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो टेबल का आप DBMS दर्शाएंगे वहाँ पर, डिफ़ॉल्ट टेबल डेटाबेस, ठीक है। ये टेबल डेटाबेस है, इसको आप याद रखेंगे TABLE टेबल डेटाबेस आपको दर्शाना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, इसमें आप अपनी आवश्यकता अनुसार डेटाबेस का नाम डाल सकते हैं। तो आप किसी भी टेबल में अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना नेम को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना नेम वहाँ पर डाल सकते हैं। उसके पश्चात आपको क्या करना है, क्रिएट बटन पर क्लिक करना है। क्रिएट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डेटाबेस बनाने के बाद यूज़र को अपना एक पेपर पर टेबल की डिज़ाइन बनाने के लिए बनाना चाहिए, ना कि सीधे कंप्यूटर पर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सबसे पहले तो अपने एक नॉर्मल अपने पास अगर कागज़ रखा हुआ है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने कागज़ में अपना डेटा बना लीजिए। और डेटा बनाने के पश्चात फिर उसको आप उसके अनुसार टेबल अगर आप बनाएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से टेबल बनाते बनेगा और अच्छे तरीके से आप टेबल बना सकते हैं, बिना किसी गलती के आप टेबल बना सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर आपका अगला विकल्प होता है द प्रोसेस ऑफ टेबल क्रिएशन, यानी कि टेबल को क्रिएट करने की प्रोसेस क्या क्या हो सकती है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपके पास जैसी कुल मिलाकर कि इस प्रकार से जब चीज़ें आपके पास ओपन हो जाएंगी, देख सकते हैं आप टेबल नंबर 2 पे मैं चलता हूँ तो आपके पास कुछ इस प्रकार से चीज़ ओपन हो जाएंगी। इसको मैं व्यू पर क्लिक करता हूँ और इसको डिज़ाइन व्यू पर देखता हूँ तो दो प्रकार से आपके पास यहाँ चीज़ ओपन हो जाएंगी। आप इसमें देख सकते हैं, मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे कि वही सारी चीज़ें दिखा रही हैं आपको, टेबल 1 और ये टेबल 2 है। टेबल 2 पर क्लिक करेंगे तो ये भी ब्लैंक है, और टेबल 1 पर क्लिक करेंगे तो हमने जो टेबल बनाया था वो टेबल है। यहाँ टेबल 2 पर हम क्लिक करते हैं और उसके पश्चात हम यहाँ इसका प्रिंट क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक कर देते हैं।
तो टेबल 2 का अब हम ऐड करना चाहेंगे तो यहाँ पर आईडी, यहाँ पे न्यू आईडी और इसके पश्चात ये तो दिया हुआ है, आईडी के पश्चात यहाँ पर अभी हम लोग लिख देते हैं। सबसे पहले चलिए यहाँ लिख देते हैं हम लोग आईडी। सबसे पहले तो यहाँ पे प्राइमरी की जनरेट कर लीजिए आप। ये फिल्टर करने के लिए होता है, लेकिन इसको सबसे पहले हम लोग क्लिक करते हैं डिज़ाइन व्यू पे। डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करेंगे तो ये ओके पर क्लिक कर देंगे, देखेंगे हमारे सामने डिज़ाइन व्यू में पेज ओपन हो चुका है। अभी डिज़ाइन व्यू में हम लोग को सबसे पहले क्या करना, आईडी, आईडी के बाद ऑटो नंबर, उसके पश्चात मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देंगे नेम, उसके पश्चात यहाँ पे। तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। देखेंगे नेम के पश्चात यहाँ पर फादर्स नेम। ऐसे ही हम टेबल को बना सकते हैं दोस्तों, इस बात को आप याद रखेंगे। तो किसी भी टेबल को क्रिएट करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है फील्ड नेम और दूसरा होता है डेटा का टाइप। दोनों क्या होते हैं, दोनों को मैं बेसिकली आपको समझा चुका हूँ, फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। डेटा टाइप का मतलब होता है जानकारी का प्रकार, जैसे नाम, काम, धाम, पिताजी का नेम, माताजी का नेम, ये सब क्या है, डेटा के टाइप है, जिसको हम बोलेंगे डेटा टाइप, यानी जानकारी का प्रकार। तो डेटा टाइप नहीं, फील्ड नेम, यानी कौन सा फील्ड आप लेना चाहते हैं, कौन सा क्षेत्र आपने लिया है। तो जैसे आईडी का क्षेत्र हमने लिया, उसके बाद नेम वाला क्षेत्र लिया, फादर्स नेम लिया, मदर्स नेम लिया, कॉन्टैक्ट नंबर लिया, ये सब क्या है आपके, ये सब हो जाएंगे फील्ड नेम। और इधर होता है आपका डेटा टाइप। क्या होता है, डेटा टाइप मतलब जानकारी का प्रकार। तो ऑटो नंबर, देखिए कितने प्रकार से जानकारी हो सकती है, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट। टेक्स्ट एक ही प्रकार से टेक्स्ट है मान लीजिए। नंबर, डेटा टाइप, करेंसी। ये देखिए लॉन्ग टेक्स्ट का मतलब है फ्रेंड्स मेमो, पहले मेमो का यूज़ किया जाता था। यानी ऑटो नंबर का मतलब ये होता था कि ऑटोमेटिकली नंबर अगर लेकर के आना है तो हम ऑटो टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे ऑटो नंबर का। शॉर्ट टेक्स्ट का मतलब होता है अगर आप किसी छोटे नेम को लेकर के आना चाहते हैं, किसी का नाम लिखना है बस, तो उसके लिए हम शॉर्ट टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। नंबर अगर आपको लिखना है तो आप नंबर टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। डेट एंड टाइम अगर लिखना है मान लीजिए, तो कोई रिलेटेड अगर डेट एंड टाइम अगर आप डालना चाहते हैं तो उसके लिए डेट एंड टाइम का यूज़ करेंगे। ठीक उसी प्रकार से करेंसी होता है। करेंसी का मतलब होता है अगर आप रुपया या मुद्रा को दर्शाना चाहते हैं तो उसके लिए आप करेंसी का यूज़ करेंगे। ऑटो नंबर आपके पास दिया हुआ है, ऑटो नंबर की सहायता से हम लोग, ऑटो नंबर क्या है, ऑटो नंबर का यूज़ किस प्रकार से करते हैं वो हम यूज़ करेंगे। यस या नो की सहायता से हम लोग किसी भी जानकारी को यस या नो देंगे। इस प्रकार से डेटा के टाइप होते हैं, डेटा टाइप होते हैं 7 प्रकार के। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे टॉपिक की ओर वापस चलते हैं। देखेंगे एक न्यू फील्ड में टेबल बनाने के लिए फील्ड नेम और डेटा का टाइप डालें, जैसे कि अभी हमने डाले थे, मैंने आपको बताया अभी। उसके पश्चात प्रत्येक फील्ड की प्रॉपर्टी तथा विशेषताएं डालें और प्राइमरी की सेट करें। तो प्रत्येक फील्ड की प्रॉपर्टी ये है, देखिए ये आपकी प्रत्येक फील्ड की प्रॉपर्टी दी हुई है। यहाँ पर देखेंगे फील्ड नेम 255, उसके पश्चात इनपुट मार्क क्या है, वैलिडेशंस रूल्स क्या है, वैलिडेशंस वैल्यू क्या है, ये सब लोग हम यहाँ पे क्या करते हैं, भर सकते हैं, वैल्यू को यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो अभी मैं आगे आपको इसका प्रैक्टिकल बताऊँगा इसके जस्ट क्लास के तुरंत बाद, तो आप उस प्रैक्टिकल में बिल्कुल आवश्यक रूप से बने रहें, ठीक है। तो यहाँ पर उसका प्रैक्टिकल मैं इसकी बाद वाली क्लास में आपको तुरंत अभी बता दूंगा। अभी हमारी 7 बजे वाली क्लास चल रही है, 8 बजे जब मैं क्लास प्ले करूँगा तो इसका वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा कि प्रैक्टिकल इसको किस प्रकार से आप करेंगे दोस्तों। उसके पश्चात यहाँ क्या करना है, डिज़ाइन को किए गए टेबल को सेव करें और इस टेबल को विंडोज़ को क्लोज़ करें तथा डेटा को डेटा शीट में जा कर के देखें और आवश्यकता अनुसार वहाँ पर डेटा को ऐड भी आप कर सकते हैं। ये इस प्रकार से आप टेबल को बना सकते हैं दोस्तों। अभी मैंने आपको समझाया था डेटा के टाइप क्या है, डेटा के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो ये देखिए टॉपिक हमारा आ चुका है। डेटा टाइप का मतलब होता है जानकारी का प्रकार, यानी जानकारी का मतलब क्या है, जब आप यह फील्ड में डाली जाने वाली समस्त प्रकार की वैल्यू का प्रकार है। वैल्यू यानी आप अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू डाल सकते हैं, नंबरिंग वैल्यू डाल सकते हैं, करेंसी वैल्यू डाल सकते हैं, यस या नो में वैल्यू डाल सकते हैं। तो ये सब क्या है, जानकारियों के प्रकार होते हैं। डेटा के अनुसार उनका टाइप चुना जाता है। इसकी वैल्यू स्टूडेंट के नेम, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसकी जो पूरी वैल्यू है वो स्टूडेंट के नेम की जैसी एक दुर्गा प्रतिभा हो सकती है, ठीक है। तो जैसे एक जैसे मतलब कि सभी के अंदर एक जैसी प्रतिभा हो सकती है, ठीक है। अगर मान लो अगर कोई अगर वैल्यू है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट की वैल्यू जैसे एक साथ हो, एक जैसी हो सकती है। मान लीजिए किसी की उम्र सेम है, किसी की जन्म तारीख अगर सेम है लेकिन उनके मार्क्स भी सेम है। अगर मान लीजिए किसी की वैल्यू अगर 78 है, 82, 95 है, तो कोई भी हो सकती है। तो एक्सेस के माध्यम से क्या करते हैं, सपोर्ट किए जाने वाले जो डेटा के टाइप जो होते हैं वो होते हैं आपके 7 प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। कितने प्रकार के डेटा टाइप होते हैं दोस्तों, 7 प्रकार के आपके डेटा के टाइप होते हैं। तो सभी बच्चे इसको फटाफट लिख लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के। यहाँ से एक बार मैं पीछे नीचे कर देता हूँ। चलिए जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ये फटाक से चलिए यहाँ एक स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, ओके। उसके पश्चात हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं, ये थर्ड एक स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए, ये ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। उसके पश्चात ये, ठीक है।
तो डेटा टाइप के अंदर का सबसे पहला डेटा टाइप होता है आपका टेक्स्ट डेटा टाइप। क्या होता है दोस्तों? टेक्स्ट डेटा टाइप। तो डिफ़ॉल्ट टाइप का डेटा टाइप है जब भी, लेकिन ऑलरेडी अगर आप कोई भी डेटा को लिखेंगे तो उसमें क्या आता है? तो उसमें मुख्य रूप से आपका टेक्स्ट ही आता है। क्या आता है? टेक्स्ट ही आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेटा टाइप जो है ये डिफ़ॉल्ट टाइप का डेटा टाइप होता है, यानी ऑटोमेटिकली पहले से सेट रहता है। तो आपने अभी देखा भी होगा जब हम एक्सेस पर काम कर रहे थे तो आपने देखे होंगे कि ये शॉर्ट टेक्स्ट के रूप में डेटा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट भी रह रहा था। तो ये पूरा का पूरा जो डेटा रहता है ये डेटा आपका कहलाता है कुल मिला करके डेटा का पहला प्रकार होता है, जानकारी का पहला प्रकार टेक्स्ट, जिसमें आप अंग्रेजी के ए से लेकर के जेड तक के कोई भी लेटर को आप लिख सकते हैं। उसके बाद होता है फ्रेंड मेमो। मेमो डेटा टाइप जो है ये 6400 टेक्स्ट टाइप के अक्षरों का स्टोर होता है। अगर मान लीजिए आपने कोई नेम लिखते अगर मान लीजिए 6400 नेम लिख दिए हैं, ठीक है, आप एक बार ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे नेम लिखते अगर आपने लगभग 6400 नेम अगर लिख दिए हैं तो 6400 नेम को लिखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो वो सेट बन जाता है कौन सा? आपका मेमो। उसको क्या बोलेंगे? मेमो बोलेंगे। उसके पश्चात होता है तीसरा नंबर। तीसरा डेटा टाइप क्या होता है आपका? नंबर डेटा टाइप। तो नंबर डेटा टाइप क्या करता है? फिर 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को ही स्टोर करने का काम करता है। तो ऐसे डेटा टाइप को हम लोग कहते हैं नंबर डेटा टाइप। क्या कहते हैं? नंबर डेटा टाइप कहते हैं। चौथा होता है फ्रेंड डेट एंड टाइम डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप होता है? डेट एंड टाइम डेटा टाइप। तो इस प्रकार के डेटा टाइप का जो यूज़ है, यानी ये जो डेटा टाइप है इसका मुख्य रूप से उपयोग है आप डेट एंड टाइम को सेट करने के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको किसी डेटा में डेट एंड टाइम लगाना है, डेट एंड टाइम अगर आपको डालना है तो आप इस डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। उसके पश्चात हम बात करते हैं करेंसी का। करेंसी क्या होती है? तो करेंसी मतलब होता है मुद्रा, यानी रुपया। तो अगर आप अपने डेटा में किसी मुद्रा को अगर लगाना चाहते हैं या फिर मुद्रा को स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें संख्याओं के आगे आपको क्या लगाना पड़ता है? डॉलर लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? डॉलर लगाना पड़ता है। तो डॉलर का चिन्ह दिया रहता है। इसको आप दशमलव में भी लगा सकते हैं। तो अनेक प्रकार से अलग अलग कंट्रीज़ की जो मुद्राएं हैं, तो अलग अलग कंट्रीज़ की मुद्राओं के हिसाब से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इसको हम लगा सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके पश्चात होता है दोस्तों छठवां डेटा टाइप होता है ऑटो नंबर। क्या होता है आपका? ऑटो नंबर डेटा टाइप। तो जब कोई न्यू रिकॉर्ड बनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई अगर नया रिकॉर्ड बनाया जाता है या न्यू रिकॉर्ड बनाया जाता है तो एक्सेस इसके लिए अपने आप एक नया इंटीगर निर्धारित कर देता है। इंटीगर मतलब कि एक रूल्स, ठीक है, यानी एक नया अंक, ठीक है। इंटीगर मतलब एक नया अंक क्या होता है? निर्धारित किया जाता है। तभी तो आपने देखा होगा कि जब हम लोग यहाँ पर काम कर रहे थे तब ऑटोमेटिकली जैसे कि टेबल 2 हम लोग यहाँ पर क्लिक किए हुए हैं, यहाँ पर क्लिक करके इसको डिज़ाइन डेटा शीट व्यू में ओपन करते हैं तो आप देखेंगे ये टेबल 1 पर हम काम करते हैं, इसको हम डेटा शीट व्यू पर ओपन करते हैं, डिज़ाइन व्यू ये। तो आप इस पर जब इसको ओपन करेंगे तो अलग अलग प्रकार से आप यहाँ पर टेबल बना सकते हैं। तो ये देखिए डेटा आपका बनता हो चले जाएगा, बनता हो नज़र आएगा। तो आप यहाँ पे फर्स्ट में आप अगर काम कर रहे हैं तो यहाँ ऑटोमेटिकली देखिए आईडी नंबर 1 यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। वैसे 2 जनरेट, 3 जनरेट, अलग अलग प्रकार से आईडी यहाँ क्या हो रही हैं? जनरेट होते जा रही हैं, ठीक है। इस प्रकार से ऑटोमेटिकली देखिए 1 2 3 4 ये देखिए आईडी क्या हो रही है? जनरेट होते जा रही हैं। तो ये ऑटो नंबर की सहायता से होता है। ऑटोमेटिकली जो आईडी जनरेट होती है वो ऑटोमेटिक जनरेट आईडी ऑटो नंबर की सहायता से संपन्न होता है। देखिए जब भी कोई आप न्यू रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं तो एक्सेस आपके लिए अपने आप एक नया इंटीजर निर्धारित कर देता है। इसके लिए जनरल ऑप्शन में से इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट सिलेक्ट करें। यदि नंबर एक क्रम में चाहिए तो आप रैंडम सिलेक्ट करें, क्योंकि प्रत्येक रिकॉर्ड में एक ऐसा फील्ड होना आवश्यक है जो दूसरे से अलग करें। इसीलिए यह डेटा टाइप अत्यधिक उपयोगी है। ये प्राइमरी की तरह कार्य करता है। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई करना। देखिए यहाँ पे मैं आपको प्राइमरी की दिखा देता हूँ। कल मैंने आपको बताया भी था प्राइमरी की क्या होती है। तो यहाँ पर हम क्लिक करके जब इसको डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करेंगे तो ये जो एक बटन हुई है, ये देखिए ये बटन, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी की बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेम को हम प्राइमरी की इसलिए नहीं बना सकते, नेम को भी रख के प्राइमरी की बनाएंगे तो नेम प्राइमरी की हो जाएगा। पर हर किसी व्यक्ति का नेम क्या होता है? कभी कभी नेम समान हो सकता है, इसलिए नेम को हम प्राइमरी की नहीं बनाते, बल्कि आईडी को ही प्राइमरी की बनाना पड़ता है। तो आईडी को अगर आप प्राइमरी की बना देते हैं तो उसकी सहायता से आप संपूर्ण डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को लिख सकते हैं। जिन बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइव कमेंट ऑन है। और अब तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर अब आगे ऑप्शंस में अगर हम लोग चलेंगे तो नेक्स्ट आपके सामने विकल्प होता है एक्सेस का। वो नेक्स्ट विकल्प ये है कि यस या नो। अगला जो हमारा डेटा टाइप होता है वो होता है आपका यस ऑब्लिक नो। तो आप यस डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो होता है ट्रू एंड फ्लैश या फिर यस नो या फिर ऑन ऑफ, ऐसे जितने भी माध्यम्स की जो वैल्यू होती है उन सभी वैल्यू में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। मान लो अगर कोई 2 वैल्यू में से हाँ या ना के रूप में अगर हम लोग किसी चीज़ को चुनना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इस ऑप्शंस का पूरा उपयोग कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बता दिया टेबल कैसे बनाई जाती है, क्रिएट टेबल इन MS एक्सेस, टेबल हम किस प्रकार से बनाते हैं, टेबल बनाने का कारण क्या है, उसके पश्चात ओपनिंग फाइल क्या होती है, न्यू फाइल कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट फाइल से न्यू फाइल कैसे लेते हैं, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट क्या होता है भी बता दिया, ब्लैंक डेटाबेस कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपको बताया, ब्लैंक डेटाबेस बना करके, और द प्रोसेस ऑफ टेबल क्रिएशन, मतलब कि टेबल को क्रिएट करने की प्रोसेसिंग क्या है भी मैंने आपको बताया। डेटा टाइप यानी जानकारी के प्रकार, 7 प्रकार की हमारी जानकारियाँ होती हैं, तो 7 प्रकार की जानकारियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर और यस या नो, ऐसे सभी जानकारी के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पश्चात मैं आपको बताऊँगा फील्ड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। जो फील्ड प्रॉपर्टीज़ जो नीचे दी हुई है, इस फील्ड प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम किस प्रकार से करते हैं, चूँकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये फील्ड प्रॉपर्टी जो यहाँ दिया हुआ है, इसका यूज़ हम किस प्रकार से करते हैं, ये हम इसके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ।